हाय गाइस, मैं हूँ छवि मित्तल और ये है अरहम। अरहम इज 2 years old और आज अरहम और मैं आपको हमारे घर लेके चलेंगे बिकॉज सो मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड मी फॉर अ होम टूर। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब तो कर दो यार। कम अलोंग। तो ये है मेरे घर की एंट्रेंस। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्लांट्स लगाए हुए हैं बिकॉज आई रियली लाइक ग्रीनरी इन द हाउस। वैसे मेरे घर में बिल्कुल सनलाइट आती नहीं है तो ग्रोइंग प्लांट्स इज अ बिग हैसल, बट वेलकम टू माय होम। सो ये एक छोटा सा पॉट है विच मोहित गॉट आई थिंक ओल्ड फर्नीचर मार्केट से। बहुत ढूंढ ढूंढ कर मोहित ये प्लांटर्स लेकर आया था एंड दिस इज जस्ट एन आर्टिफिशियल प्लांट दैट वी पुट हियर। और ये एक छोटा सा स्टोर रूम है विच आल्सो हैज अ बंक बेड फॉर माय स्टाफ। दिस वॉल हैज अ स्टोरी ऑफ इट्स ओन। शोपीस कैबिनेट यहाँ पे मैंने बहुत ही शौक से बनवाया है। यहाँ पर एक वॉल होती थी जिसको मैंने तुड़वा दिया था और उसकी जगह पर इसको थोड़ा सा सी एज यू कैन सी वॉल यहाँ थी, बट ये पूरा का पूरा थोड़ा सा अंदर लेकर बनाया गया है ताकि Aram wants to go out. Wait. आ जाओ, come. आओ, चलो। कहाँ जाना है आपको? चलो। ये और यहाँ पर पूरा एक शू रैक बनवाया है मैंने। एंड दिस इज जस्ट अ टेबल टॉप। ये मोहित के शूज हैं, ये वाले मेरे शूज हैं। मोहित हमेशा कंप्लेन करता है कि मेरी चीजों के लिए इतनी कम जगह क्यों होती है घर में। एनीवे, सो ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं क्लिक्ड बाय मोहित। और ये जो वॉल है इसको मैंने ग्रे पेंट कराया है जस्ट टू गिव इट अ ब्रेक। और व्हाइट कलर से मेरा थोड़ा सा ऑब्सेशन है एज फार एज हाउसेज एंड होम्स गो, इसलिए आपको मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स मेरे घर में व्हाइट नजर आएंगी। एंड दिस इज माई हॉल। बार एरिया है हमारा। मोहित एंड आई आर वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग फ्रेंड्स ओवर। तो हमारे घर में बहुत सारे फ्रेंड्स आते रहते हैं तो उनकी पसंद का सब कुछ है यहाँ पर। ये कैबिनेट्स भरे हुए हैं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ऑल्सो वी हैव अ टीवी हियर। मोहित ने ये सोचकर लगवाया था कि यहाँ पर हम गेम्स देखेंगे, मैचेस देखेंगे, बट मोस्टली यहाँ पर हमारा सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ऑन रहती है बिकॉज अरहम जिस रूम में सोता है फिर हम लोग उसको देख सकते हैं इसमें कि ठीक से सो रहा है एंड एवरीथिंग। दिस इज माई फ्रिज हियर। मूविंग ऑन, यहाँ पर दिस इज एन एरिया जहाँ पर डाइनिंग टेबल है और वहां पर एक बेंच है। नाउ दिस वॉल इज अ वॉलपेपर अगेन टू गिव इट अ ब्रेक। और ये अरहम की चेयर है जिस पर अरहम का एक छोटा सा बूस्टर सीट लगा हुआ है जहाँ पर वो बैठकर खाना खाता है। These are my curtains। और आप में से बहुत से लोगों ने मेरे प्रीवियस होम टूर में जो मैंने शिटी आइडियाज ट्रेनिंग मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे किया था उसमें पूछा था कि ये कर्टन्स मैंने कहाँ से लिए हैं। आई गॉट रियली लकी। मैंने अपने ऑफिस के पास सबसे क्लोजेस्ट जो शॉप थी वहां जाकर सारे कर्टन्स खरीद डाले, सारी अपहोल्स्ट्री जो मुझे चाहिए थी वो ले ली। सो ये कर्टन्स भी वहां से थे एंड दीज ब्लाइंड्स आल्सो मैंने वहीं से सेम शॉप से लिए। आई वाज वेरी श्योर कि मुझे अपना हॉल वाइट, तो सारा घर है मेरा, लेकिन हॉल में जो एक्स्ट्रा कलर्स जो ऐड मैंने किए हैं वो है ग्रे एंड ब्लू। एंड ब्लू इज दिस पर्टिकुलर शेड ऑफ ब्लू। नाउ दैट वी आर हियर, दिस इज माय रीडिंग कॉर्नर। तो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं और थोड़े से निकनैक्स हैं। मोहित और मेरी फोटोज हैं, अरीजा की फोटोज हैं। अरहम तो पैदा ही इस घर में हुआ था, उसकी कोई भी फोटो अभी तक प्रिंट नहीं हो पाई है बिकॉज पिछले 1.5 साल से तो लॉकडाउन चल रहा है, तो यू नो थिंग्स हैव बीन अ लिटिल क्रेजी। ये एक बेंच है जिसके ऊपर वुडन पैनल्स लगवाए गए हैं और इसके अंदर काफी सारा स्टोरेज का एरिया है। दिस इज कम्प्लीटली माय जिम कैबिनेट जहाँ पर मैं अपने वेट्स वगैरह रखती हूँ। ये भी आपने मेरे काफी सारे वीडियोस में देखा होगा। एक एक चीज बाहर आती है पूरी फैला देती हूँ मैं और उसके बाद आई कीप एवरीथिंग बैक इनसाइड। नाउ अनदर थिंग अबाउट माय हाउस इज कि इट्स वेरी वेरी फंक्शनल। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि सिर्फ सजावट के लिए है बिकॉज यू नो एज अ पेरेंट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि बच्चों के रहने लायक होनी चाहिए जगह। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को आप सारा टाइम यही बोलते रहो कि अरे ये मत टच करो, अरे वो मत टच करो, ये सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है। सो एवरीथिंग इज वेरी सेफ फॉर अरहम एंड अरीजा बोथ। एंड मोहित एंड आई कंप्लीटली लव दिस स्पेस बिकॉज इट्स सो कंफर्टेबल फॉर अस। नाउ दिस इज अ चेयर जो मोहित की फेवरेट चेयर है
And to be very honest, I was not very much in favor of it, but now that it's here, I absolutely love it. और इस चेयर का एक और बहुत ही क्यूट फायदा जो हुआ वो ये था कि जब हम मतलब 0 to 3 months की एज तक, शायद इनफैक्ट भी 4 महीने तक, 4 महीने 5 महीने तक हम इस चेयर के ऊपर सोता था और ऐसे हम लोग उसको लिटाकर रॉक करते थे एंड ही यूज्ड टू स्लीप सो पीसफुली। और साथ में उसके सोने के साथ साथ हम लोग यहाँ हॉल में अपना बैठ कर काम वाम कर लेते थे, बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा ऑफिस नहीं जाती थी तब। सो दिस वाज समथिंग व्हिच केम इन रियली हैंडी। और हमने ये कहाँ से ली थी? लाइफस्टाइल Hypercity. We picked it up from Hypercity. और I think while I'm giving you the home tour, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब हमने ये घर बनवाया था तब मैं फुल ब्लोन प्रेग्नेंट थी और बहुत ही जल्दी में विद इन 1.5-2 months हमने सारे घर का काम करवाया था। तो बहुत हजार जगह जाकर चीज़ें ढूंढ कर सिलेक्ट करने का टाइम भी नहीं था, प्लस काम में भी हम लोग बिजी थे एंड अरीजा वाज ऑलरेडी देयर, शी नीडेड आवर अटेंशन एंड द हाउस वर्क वाज गोइंग ऑन फुल स्विंग। Now these are also sofas that we picked up from Hypercity along with the lounge chair. और ये जो chairs हैं, ये chairs हमने ऑनलाइन किसी ऐप से आई थिंक ऑर्डर की थी। This was a bench जो मोहित ओल्ड फर्नीचर मार्केट में जाकर स्पेशली ढूंढ कर लेकर आया था। Like these tables, this side table, please tell them about it. All the legs are made from one piece of wood and they've been carved, and this is rosewood. This is original rosewood. This is actually an antique. और हमने हॉल का फर्नीचर जो है बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़े बल्कि सोफा से भर नहीं दिया है, बिकॉज वी फील कि अगेन बच्चों के घूमने के लिए जगह होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जाओ तो भी सोफे में टकरा रहे हो, वहाँ जाओ तो सोफे में टकरा रहे हो। ये मेरा वर्किंग कॉर्नर है घर का, मैं हमेशा यहाँ पर ऐसे बैठती हूँ पैर ऊपर करके, और यहाँ पे मेरा लैपटॉप होता है जो कि अभी फिलहाल ऑफिस में है, एंड आई लाइक टू वर्क इन दिस कॉर्नर। I love this lamp, I love this plant, and what I love is this foot massager. पूरे दिन की भागदौड़ के बाद ये मुझे बहुत हेल्प करता है और मैं काफ़ी टाइम इसको यूज़ करती हूँ और बहुत ऑफन यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ अरीजा का रूम। As the rest of my house, अरीजा का रूम भी the basic theme is white, लेकिन व्हाइट के साथ उसको मिक्स किया गया है ग्रे और पिंक से। This is a caricature of Ariza. Ariza has her name outside her door ताकि आपको पता चले कि आप यहाँ घुस नहीं सकते। So this is a bunk bed which we made for Ariza, specially made to order. ये आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। एक चीज का नाप मैंने अपने हाथ से लिया हुआ है, हाइट कितनी होनी चाहिए so that I can come आराम से कंफर्टेबली नीचे, बिकॉज आई हैव टू ऑल्सो कीप इन टू कंसिडरेशन कि अरीजा इज अ टॉल गर्ल, वो भी बहुत जल्दी लंबी हो रही है। तो जो बंक बेड का भी जो साइज है, इट्स अ बिग साइज, इस मतलब प्रॉपर 6 फुट का इंसान इस पे आराम से सो सकता है, मोहित भी सो सकता है। और अरीजा ने ऊपर उसको बहुत क्यूटली अपने हिसाब से डेकोरेट किया हुआ है, और नीचे हमने उसके लिए स्टडी टेबल बनाया है। सो शी हैज एवरीथिंग दैट शी नीड्स व्हाइल स्टडीइंग हियर। यहाँ पे ड्रॉर्स हैं और बाकी की चीजें ऐसे बॉक्सेस के अंदर मैंने स्पेस स्पेशली क्रिएट किया है बॉक्सेस के लिए, ताकि उसकी बाकी सब चीजें आ जाएं। दिस इज स्मॉल बुक शेल्फ। These are all little things जो अरीजा ने खुद अपने हाथ से डेकोरेट की हैं, and that wall also has some cute little things. और ये अरीजा का कर्टन है, अगेन पिक्ड अप फ्रॉम द सेम शॉप, और अरीजा ने मुझे बहुत ही ब्रीफ देकर भेजा था कि मम्मा मुझे कुछ ट्रांसपेरेंट चाहिए, बिकॉज शी वांटेड एन इफेक्ट ऑफ अ टेंट हाउस। तो कवर्ड, यू नो हाउ गर्ल्स आर। एंड दिस साइड इज अ रीडिंग कॉर्नर जो अरीजा ने खुद अपने हाथ से बनाया है, कुशन्स वहां पे रख के। दिस इज अ सोफा कम बेड व्हिच वी गॉट फ्रॉम अर्बन लैडर। ये भी फुल वन पर्सन कैन स्लीप वेरी कंफर्टेबली ऑन इट। और ये जो है, ये अरीजा के रूम की मेन अट्रैक्शन है। दिस इज अ मंकी बार जो स्पेशली उसके रूम के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मेड टू ऑर्डर है, और इसके लिए मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ा था, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने छोटे से कमरे में मंकी बार कहाँ से बनेगा। और शी वॉज वेरी श्योर कि मम्मा अगर हम नए घर में शिफ्ट होंगे तो मंकी बार नहीं होगा मेरे रूम में, तो मुझे जाना ही नहीं है, मैं जाऊंगी नहीं। शी वॉज ऑल ऑफ 6 एट दैट टाइम, तो उतनी सी जिद छोटी सी थी उसकी जो हमने पूरी की।
तो यहाँ से आई थॉट विंडो के अराउंड अगर हम लोग बनवाएंगे तो कहीं रास्ते में नहीं आएगा एंड वील गेट गुड सपोर्ट ऑल्सो एवरीवेयर. सो दैट्स इट. अरीजा लव्स टू डू द मंकी बार ऑल द टाइम. वो पूरा उल्टा सीधा काफी करामाते करती है. एंड दिस साइड ऑफ द रूम इज अरीजाज वार्डरोब. ये भी ये पूरे उसके क्लोथ्स के लिए है. दिस इज अ ड्रेसिंग टेबल दैट शी हैज. दिस हैज अरीजाज थिंग्स इनसाइड इट. और यहाँ पे कुछ ड्रॉर्स है एंड दिस इज अ टॉय कबर्ड दैट शी हैज. तो मेरे बाकी पूरे घर की तरह ये कमरा भी पूरा वाइट है और जो कलर थीम है इस कमरे की वो है ग्रे एंड शेड्स ऑफ ब्लू. तो ये कुछ क्लोजेट एरिया है अरम का, जहाँ पर उसके टॉयज हैं, इसमें उसके कपड़े हैं और यहाँ पर भी कुछ टॉयज हैं बिकॉज उसकी एज के बच्चों की सबसे ज्यादा तो टॉयज होते हैं. और यहाँ पर आई गॉट दिस वॉलपेपर फॉर हिम. यू नो इंसिडेंटली जब ये लगवाया था तब तो वो पैदा भी नहीं हुआ था, बट ही लव्स स्टार्स. आई थिंक ऑल किड्स लव स्टार्स, तो अच्छा हो गया. दिस इज ऑल्सो सोफा कम बेड. ये पूरा का पूरा भी बंद हो जाता है एंड दिस बिकम्स अ सोफा. ये मैंने अभी आधा खोल रखा है बिकॉज यहाँ पर हरम को रेडी वगैरह करना होता है तो इट कम्स इन हैंडी. और ये पूरा भी खुल जाता है इनको फुल 6 फुट बेड. ये बहुत अच्छी कॉट है और ये मोहित ने बहुत ढूंढ के मेरी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से फर्स्ट क्राई से ऑर्डर की थी. बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं थी. बट द बेस्ट इज कि एक तो इट्स ग्रे एंड वाइट. दैट्स नॉट द बेस्ट पार्ट. ये बड़ी हो जाती है तो ये जो है ना, ये पीस इसका पूरा ऐसे खुल जाएगा और इसके साथ एक एक्स्ट्रा एडिशनल मैट्रेस दिया गया है. तो व्हेन अरम स्टॉप्स फिटिंग इनटू दिस, ये पूरा एक छोटा सा बेबी का बेड बन जाएगा. तो काफी टाइम तक ये कॉट यूज होगा. आई थिंक डेफिनेटली अराउंड टिल द एज ऑफ 4 आई एम गोना यूज इट. 2 साल तो हो गए हैं, 2 साल और मैं इसको यूज करूंगी. टोटली वर्थ द मनी. मोहित और मुझे दोनों को बालकनी तो डेफिनेटली चाहिए होती है घर में बिकॉज थोड़ा सा भी फील, हालांकि मुंबई के फ्लैट्स बहुत छोटे होते हैं और बालकनी भी बहुत ही छोटी छोटी होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओपननेस का फील अपने घर में आता है तो अच्छा लगता है. ये एक झूला है. ये भी आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा है कि कहाँ से लिया मैंने. दिस इज समथिंग वी पिक्ड अप फ्रॉम गोवा और हम लोग बहुत मुश्किल से इसको उठा के, बहुत हेवी है ये बिकॉज दिस इज सॉलिड वुड, उठा के हम लोग फ्लाइट में इसको लेकर आए थे. और अब मुझे लगता है कि मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ. दूसरा मुझे सेम झूला चाहिए लेकिन ऐसा झूला कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है. आई सर्च फॉर इट इवन बिकॉज लॉट ऑफ यू आस्क्ड मी कहाँ से लिया था. लिंक ढूंढ कर मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ बट नहीं मिला. बट अनदर थिंग अबाउट माई बालकनी इज कि इतना सा एरिया जो आपको बालकनी का दिखता है ना, ये इतना भी नहीं था. ये एक्चुअली सिर्फ इतना था. और ऐसे बहुत कम लोग होंगे या शायद कोई भी लोग नहीं होंगे जो अपने हॉल को छोटा करके बालकनी को बड़ा करते हैं. आई एम वन ऑफ दोज पीपल. मैंने 1 या 1.5 फुट बालकनी को इंक्रीज किया अपने हॉल के अंदर लेकर. सो या आई डिड दैट. और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्लांट्स हमने रखे हुए हैं. दिस इज अ स्मॉल कॉफी टेबल. इसके साथ ये 2 छोटे छोटे स्टूल्स भी हैं. और ओरिजिनली हमारा आइडिया जो था वो ये था कि आई वांटेड टू फिल दिस होल थिंग अप विद अ किचन गार्डन. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइक आई सेड घर में बिल्कुल धूप नहीं आती है तो प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. सो फिर मैंने ये सोचा कि ऐसा अगर हम एक रॉट आयरन का ग्रिड बनवा दें और उसके ऊपर प्लांट्स प्लांट करें, सो दैट विल ऑल्सो गिव एन इफेक्ट ऑफ अ फुल वॉल फुल ऑफ ग्रीनरी. तो कभी कभी अच्छे सीजन में ये मनी प्लांट काफ़ी ऊपर तक चला जाता है. अभी वो अच्छा सीजन नहीं है बट आई एम श्योर अगले साल फिर आएगा. एंड द सेम थिंग इज ऑन द ऑपोजिट साइड. यहाँ का मनी प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है. आई लव इट. एंड दिस इज अ बार स्टूल जिस पर बहुत बार बैठकर मैं अपनी कॉफी पीती हूँ. मोहित भी बैठता है. ये एक टेबल है विच मोहित पिक्ड अप अगेन फ्रॉम द ओल्ड फर्नीचर मार्केट. दिस इज अ रेप्लिका ऑफ एन एंटीक टेबल. लेकिन यहाँ के लिए परफेक्ट था बिकॉज छोटे से एरिया में बिल्कुल फिट भी आ रहा है. एंड हाइट इसकी परफेक्ट है बार स्टूल के हिसाब से. थोड़ा सा ऊपर और नीचे, आगे और पीछे के पैर की हाइट मोहित ने एडजस्ट करवाई थी बिकॉज एज यू कैन सी ये थोड़ा सा लेवल जो है इसकी वजह से टेबल टेढ़ा हो रहा था. सो ही एडेड दिस टू इट सो दैट इट कैन स्टैंड हियर परफेक्टली. तो बेसिकली और कहीं नहीं जा सकता, ये स्पेशली इस एरिया के लिए बना है. ओके, लेट्स सी द किचन नाउ. तो ये है मेरा एक छोटा सा किचन. और ये इतना सा एरिया मेरे लिए छोटा था तो एक्चुअली मैंने किचन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. यहाँ पर सारी कुकिंग होती है
और एक पार्ट है अंदर जो ड्राई किचन है, जहाँ पर मिक्सी यूज होती है, कॉफी वगैरह बनती है, एंड देयर इज अ माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ओटीजी, इस तरह की चीजें सब यहाँ पर हैं. बट लाइक आई सेड, इट्स एक्सट्रीमली फंक्शनल. बिल्कुल भी फैंसी कुछ हम लोग ने नहीं किया है. बट अगेन, किचन भी बाकी पूरे घर की तरह वाइट है. ये अनीजा का आर्ट वर्क है जिसमें उसने खुद कुछ ड्रॉ किया है. दिस इज समथिंग दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम Amazon. काफी सारी चीजें हमने घर के लिए ऑनलाइन ऑर्डर की हुई हैं बिकॉज जैसा कि मैंने बताया उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और लिटरली आई एम टेलिंग यू 4th of May was my due date and 2nd of May is when we moved in the house. Actually moved in on the 4th only. Actually moved in on the 4th क्योंकि 2nd को आके भी हम लोग पूरा क्लीनिंग कर रहे थे. घर रेडी नहीं था और इतना बड़ा टमी लेकर मैं और मेरे साथ मोहित दोनों लगे पड़े थे घर साफ करने के लिए बिकॉज वी वांटेड इट टू बी सेट फॉर अरहम बिफोर ही अराइव. बट भगवान की कृपा से अरहम थोड़ा डिले हो गया और 13 मई को ही हुई बॉर्न, तो हमको थोड़ा टाइम मिल गया घर में आकर सेटल इन होने के लिए. First of all, these are some of the pictures जो मोहित और मेरी वेकेशंस की पिक्चर्स हैं अरीजा और अरहम के पैदा होने से पहले की. ओके, हमने खुद ही खींची हुई है. सो दिस वॉल इज डेडिकेटेड टू दैट. और ये एक कैबिनेट है जो वॉल को ब्रेक करके वॉल की जगह पे बनवाया गया है. सो दिस हैज ऑल माय मेडिसिन्स एंड ऑल द अदर थिंग्स जो कुछ स्टोरेज का सामान होता है. एंड एज यू गो फॉरवर्ड यू सी दिस. थोड़ा बहुत और में काम आता है. लॉकडाउन के दौरान ही ऑर्डर किया था. एंड दिस इज आवर टीवी एरिया. वेरी वेरी सिंपल रूम. यहाँ पे ज्यादा जगह भी नहीं थी तो हमको जितनी जगह थी उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना था. दिस इज आवर क्लोजेट. ऑफ कोर्स वन साइड इज मोहित एंड द रेस्ट इज माइन. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बहुत ही अच्छी मेमोरी है हमारी. ये फोटो तब खींची गई थी जब हमारी शादी बिल्कुल जस्ट हुई ही थी. वी डिड अ कवर फीचर फॉर अ मैगजीन जिसके लिए फोटो खींची गई थी. एंड दीज आर लैम्प्स जो हमने कहीं से पिकअप किए थे एंड प्राइमरीली बिकॉज इसमें येलो है और वाइट है. मोहित और मेरा जो बेडरूम है उसका थीम इज अगेन एवरीथिंग एज यू कैन सी इज वाइट. अपार्ट फ्रॉम दैट इज ग्रे एंड येलो. सो दीज आर माई कर्टन्स. ग्रे और येलो थीम को माइंड में रखते हुए सेम शॉप से मैंने ये भी लिए थे. आई रियली गॉट लकी विद माई कर्टन्स एक्चुअली. आई एब्सोल्युटली लव देम. और अब मैं आपको अपना बाथरूम दिखाती हूँ. सो दिस इज माई बाथरूम. वेरी वेरी सिंपल. इसमें सिर्फ हमने वो विंडो के ऊपर स्टिकर लगवाया है विच इज वेरी कलरफुल. और यहाँ पर देयर इज अ कैबिनेट जो पूरा वॉल के अंदर फिट किया गया है. दिस हैज ऑल माई मेकअप स्टफ एवरीथिंग. ये मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी, नॉट टुडे. और यहाँ पर भी पूरा ये कैबिनेट बनवाया है विद अ लॉट ऑफ स्टोरेज. आई थिंक व्हाट आई बिलीव इज कि घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टोरेज, स्पेशली फॉर पेरेंट्स. इस क्लोजेट में भी ऊपर पूरा स्टोरेज है एंड यहाँ पर भी देयर इज अ लॉफ्ट स्पेस. बहुत ही फंक्शनैलिटी को ध्यान में रखते हुए ये घर बनाया गया है. एंड आई होप कि आपको मेरा ये सिंपल सा छोटा सा घर अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज बी गूगल विद छवि को. नेक्स्ट वीक किसी और बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए वी साइनिंग आउट. लव एंड पीस फ्रॉम यू.